नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम समझेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न कोई तारा, न कोई ग्रह, न समय और न ही स्थान। सब कुछ एक ही सूक्ष्म असीम रूप से घने बिंदु में कैद था। और फिर अचानक एक महान विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस एक क्षण ने पहली रोशनी जगाई, ऊर्जा पैदा की और ब्रह्मांड एक झटके में फैलना शुरू हो गया। यही पल था हमारे यूनिवर्स का जन्म। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बेहद गर्म था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तापमान कम हुआ और ऊर्जा ने कणों का रूप लेना शुरू किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। कुछ ही मिनटों में ये कण आपस में जुड़कर बने पहले परमाणु, विशेष रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं परमाणुओं से आगे चलकर सब कुछ बना। लाखों साल बाद ये परमाणु मिलकर विशाल गैस बादल बने, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। जब ये नेब्यूला अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा तो उसके केंद्र में तीव्र तापमान पैदा हुआ और एक चमकदार तारा जन्मा। सितारों के भीतर ही भारी तत्व बनते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहे जैसे तत्व, जिनसे आगे चलकर ग्रह, पर्वत, पानी और जीवन संभव हुआ। लेकिन हर तारे की उम्र सीमित होती है। जब एक विशाल तारा अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो वो एक जबरदस्त विस्फोट में फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस विस्फोट से सोना, लोहा, कैल्शियम जैसे तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। हमारा शरीर, हमारी धरती सब उसी तारा धूल से बने हैं। आज हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हर आकाशगंगा में करोड़ों करोड़ तारे हैं। इन तारों के चारों तरफ सौर मंडल बनते हैं। इतनी दूरियां कि एक प्रकाश किरण को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। मानव मस्तिष्क इसकी विशालता को पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। ये न रोशनी को परावर्तित करता है, न अवशोषित, फिर भी ये मौजूद है। इस रहस्यमय पदार्थ को डार्क मैटर कहा जाता है। यही अदृश्य शक्ति आकाश गंगाओं को टूटने से बचाती है। इसके साथ ही एक और रहस्यमय शक्ति है, डार्क एनर्जी। ये वो ताकत है जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है और हर गुजरते पल के साथ ये विस्तार और तेज होता जा रहा है। इसी वजह से आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जहां जीवन मौजूद हो, जहां पानी हो, वातावरण हो और तारे की गर्मी बिल्कुल संतुलित हो। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत अधिक है, बस हमें अभी तक वो मिला नहीं। लेकिन जिस तरह हर शुरुआत का एक अंत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी एक अंतिम अध्याय हो सकता है। अगर विस्तार ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सभी तारे ठंडे पड़ जाएंगे, प्रकाश समाप्त हो जाएगा और ब्रह्मांड एक ठंडी अंधेरी जगह बन जाएगा। इसे बिग फ्रीज कहा जाता है। एक सिद्धांत कहता है कि अगर फैलाव बहुत तेज हो गया तो एक दिन ब्रह्मांड इतना खींचेगा कि आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह सब फटकर बिखर जाएंगे। इसे बिग रिप कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत कहता है कि एक दिन विस्तार रुक सकता है और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना शुरू कर सकता है। सारी आकाश गंगाएं एक ही बिंदु की ओर लौटने लगेंगी और ब्रह्मांड फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। दोस्तों, यही है हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी। एक बिंदु से शुरुआत, सितारों का जन्म, ग्रहों का निर्माण, जीवन की संभावना और अंत में एक रहस्यमय भविष्य। अगर आपको ब्रह्मांड की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।